नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल विकास टॉक। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं इंडिया पोस्ट ऑफिस जीडीएस 2024 वैकेंसी के बारे में। दोस्तों, बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनको पता नहीं होगा इंडियन पोस्ट ऑफिस जीडीएस वैकेंसी क्या होता है और कब आता है। दोस्तों, मैं बता दूं, जैसे मैंने बोर्ड पर पूरा अच्छे से लिख रखा है, अप्लाई डेट, लास्ट डेट, फॉर्म फी, एज लिमिट, टोटल पोस्ट कितना था, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, नॉलेज ऑफ लोकल लैंग्वेज जो है क्या होना चाहिए, कंप्यूटर, साइकिलिंग, मतलब जो भी क्राइटेरिया जिसमें आते हैं इंडियन पोस्ट ऑफिस जॉब के लिए, मैंने सारे बहुत अच्छे से इस बोर्ड पर लिख रखा है आप लोग को जानकारी के लिए। आप लोग अपने कॉपी पर इसे नोट भी कर सकते। दोस्तों, मैं बता दूं, इंडिया पोस्ट ऑफिस जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है और पोस्ट ऑफिस में इसका जॉब आता है जो कि 10th पास्ट में आता है। तो मैं इसके बारे में विस्तार से आपसे बात कर लेता हूँ कि अप्लाई डेट इसका जो है क्या रहने वाला। 15 जुलाई 2024 से दोस्तों इसका जो फॉर्म है वो फिलअप स्टार्ट हो गया है। दोस्तों, लास्ट डेट 15 अगस्त 2024, इसका मतलब 15 जुलाई से 15 अगस्त तक इसका जो डेट रखा गया है। दोस्तों, ठीक है। फॉर्म फी जो है जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस का 100 रुपया लगेगा। बाकी अदर्स जो है एसटी एससी फीमेल फिजिकल हैंडीकैप्ड सारे लोग का 0 रहेगा। इस मीन्स पैसे नहीं लगेंगे, है ना। जो कैफे से भरवाते होंगे फॉर्म अपना जाकर, वो कैफे अपना इंटरनेट चार्ज या फिर अपना सर्विस चार्ज जो 50 रुपया ले सकते या 100 रुपया ले सकते। ठीक है दोस्तों, एज लिमिट जो है, एज लिमिट लास्ट डेट ऑफ अप्लाई लिखा हुआ है। दोस्तों, इसका मतलब क्या है कि 18 साल हो जाना चाहिए 15 अगस्त 2024 तक। आपका 18 से 40 वर्ष के जो है कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते। टोटल पोस्ट दोस्तों 37,500 रखा गया है टोटल पोस्ट। इसका मतलब पोस्ट जो है काफी है दोस्तों, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस 10th पास्ट पर ही सारा कुछ होने वाला। मैं विस्तार से आपको बताऊंगा कैसे इसका प्रोसेस होता है। अभी मैं बोर्ड पर जो भी लिखा हूं मैं आपको पहले समझा देता हूँ अच्छे से, उसके बाद मैं आपसे कुछ बाद में जो है बात करूंगा बेहतर तरीके से कि सिलेक्शन प्रोसेस इसका कैसे कैसे होता है, कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कब कब होता है, सारा कुछ मैं अच्छे से। दोस्तों, मैंने अप्लाई डेट बता दिया, लास्ट डेट भी बता दिया कब तक। अभी आपके पास पूरा पूरी समय है दोस्तों, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। फॉर्म फी मैंने बता दिया, एज लिमिट भी बता दिया है, टोटल पोस्ट भी बता दिया है। 37,500 टोटल पोस्ट रहने वाला है। सिलेक्शन प्रोसेस जो है किस लेवल पे होगा, 10th लेवल पे, 10th बेस पे होने वाला है। दोस्तों, आप इंटर भी किए हैं तो आप फिर भी भर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि 10th लेवल पे होगा। मैं इसके बारे में विस्तार से आपको बताऊंगा। उसके बाद ब्रांच पोस्ट मास्टर जो है, बीपीएम जिसे कहते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन लेन देन, सारा कुछ जो मैंने लिख रखा है दोस्तों, मैं इसे विस्तार से बताऊंगा आपको कि ब्रांच पोस्ट मास्टर मैंने लिखा है, ऑफलाइन ऑनलाइन लेन देन लिखा है, ड्यूटी आवर्स लिखा है, सारा कुछ मैं आपको बताने जा रहा हूँ दोस्तों। आप विस्तार से ध्यान से सुने। ब्रांच पोस्ट मास्टर का एक पोस्ट होता है दोस्तों, ठीक है। ऑनलाइन या ऑफलाइन लेन देन इनका काम, यही बताने की मैं कोशिश किया हूँ दोस्तों, ठीक है। ड्यूटी आवर्स टोटल 4 से 6 घंटे का जो है आपको ड्यूटी इसमें करना पड़ता है। और स्टेट वाइज वैकेंसी आती है दोस्तों, जैसे बिहार में 100 वैकेंसी हो गया, 200 वैकेंसी हो गया, जैसे 37,500 है दोस्तों, तो हो सकता है बिहार में आपको 1500 वैकेंसी हो जाए, आंध्र प्रदेश में हो जाए 10,000 हो जाए, 1,000 हो जाए, ऐसे वैकेंसी अदर अदर स्टेट हो गया, वेस्ट बंगाल में मान के चलिए, असम में मान के चलिए 400-500 वहां हो जाए, ऐसे कर करके टोटल 37,500 पूरा स्टेट में स्टेट वाइज वैकेंसी आती है जहां जरूरत होती है ना पोस्ट मास्टर। उसके बाद दोस्तों असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर एक वैकेंसी है इसमें दोस्तों, उनका काम क्या रहता है वो मैं बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले सबसे ज्यादा जरूरी क्या है इस वैकेंसी को भरने के लिए, सबसे पहले आप 10th पास किए रहने चाहिए, 10th पास आप होने चाहिए दोस्तों, ठीक है। 10th पास के अलावा दोस्तों आपको लोकल लैंग्वेज की जानकारी होनी चाहिए दोस्तों। लोकल लैंग्वेज क्या, जैसे मान के चलिए अब बंगाल में ही आपका फॉर्म आप अप्लाई किए हैं बंगाल के लिए दोस्तों, तो बंगाली आपको आना चाहिए। इंग्लिश लैंग्वेज वहाँ का नॉलेज आपको होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर बंगाली या तो इंग्लिश लोग बेहतर समझ पाएंगे। कंप्यूटर का नॉलेज आपको होना चाहिए और साइकिल आपको चलाने आना चाहिए दोस्तों। अगर आप साइकिल नहीं चला पाइएगा तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल नहीं हो पाइएगा, क्योंकि आप साइकिल से या फिर बाइक से आप इधर उधर घूमेंगे, कुछ ना कुछ काम के लिए आपको भेजा जाएगा। तो दोस्तों, ठीक है, कंप्यूटर का नॉलेज रहेगा नहीं रहेगा फिर भी आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे दोस्तों। और लोकल लैंग्वेज तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लोकल लैंग्वेज आपको आना ही चाहिए। जैसे मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ दोस्तों, तो मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ तो मुझे हिंदी आना चाहिए दोस्तों। और अगर आप 10th में सब्जेक्ट लिए होंगे हिंदी संस्कृत के बदला, तो ही आप बिहार और यूपी जैसे स्टेट में अप्लाई कर सकते हैं। हिंदी आपका होना ही चाहिए दोस्तों उस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए, हिंदी, इंग्लिश और बाकी जो विषय हैं, मैथ्स साइंस जो भी आप 10th में लेते हैं। लेकिन अगर संस्कृत होगा दोस्तों तो इस फॉर्म को आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे बिहार और यूपी में, अदर स्टेट में आप कर सकते, ठीक है। उसके बाद दोस्तों मैंने जैसे बताया कि पोस्ट मास्टर का क्या काम रहता है, ऑफलाइन लेन देन का काम रहता है, ड्यूटी आवर उनका क्या होता है 4 से 6 घंटे रहता है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर एबीपीएम है ना दोस्तों, जैसे बीपीएम है तो यहाँ पे एबीपीएम है ना, इनका काम क्या रहता है, टिकटों एवं स्टेशनरी की बिक्री
डाक डिलीवरी, सरकारी योजनाओं का घर घर प्रचार करना, डाक सेवक जिसे हम कह सकते हैं दोस्तों। स्टाम्प की बिक्री और डाक डिलीवरी, डाक सेवक का क्या काम है? स्टाम्प की बिक्री और डाक डिलीवरी, यही इनका काम है दोस्तों। ठीक है, तो मैंने बता दिया 3 पोस्ट इसमें है दोस्तों, ब्रांच पोस्ट मास्टर, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, डाक सेवा। ठीक है दोस्तों, और मैं तीनों का सैलरी भी बता दूंगा क्या है, लेकिन ये तीनों के लिए अलग अलग डिग्री नहीं चाहिए दोस्तों, एक ही डिग्री चाहिए, 10th पास होने चाहिए। ठीक है, उसी में आपको कौन सा पोस्ट मिलेगा, ये जब आप इस लाइन में जाइएगा, जब आप फॉर्म भरिएगा, तब तीनों को अप्लाई कीजिएगा कि तीनों में से मुझे कोई एक चाहिए, जो भी आपको चाहिए होगा दोस्तों। ठीक है, अगर आप जॉब लग जाता है इसमें, तो आपका डिग्री के अनुसार आपको काम दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि आप भर दीजिएगा ब्रांच पोस्ट मास्टर शुरू में ही तो आपको यही मिल जाएगा, नहीं, जरूरी नहीं है दोस्तों कि आपको वही मिलेगा। अगर आपका नॉलेज जो है डाक सेवक का ही आप काम कर सकते हैं तो यही काम मिलेगा, फिर क्या कहते हैं, असिस्टेंट का मिलेगा, फिर ब्रांच का। ठीक है दोस्तों, और तीनों में सैलरी का भी फर्क है, कैसे कैसे आपको काम मिलेगा उस हिसाब से आपको सैलरी मिलेगा दोस्तों। ज्यादा का अंतर तो नहीं है दोस्तों, फिर भी अंतर है। ठीक है दोस्तों, और जैसे मैं बता रहा था 10th पास, यही मैं बता रहा था दोस्तों कि 10th पास अगर आप हैं, इंटर पास हैं या ग्रेजुएशन पास भी हैं दोस्तों, 18 से 40 वर्ष के बीच अगर आपका एज है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। मेरा कहने का, मेरा समझाने का यही मतलब था दोस्तों कि अगर आप 10th पास इस बार भी हैं, चाहे आप 5 साल पहले हुए हैं दोस्तों, लेकिन आप 18 साल से 40 साल के उम्र के बीच में हैं दोस्तों, आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने बताया, स्टेट वाइज वैकेंसी आती है दोस्तों, तो कुछ स्टेट जो है वो कहता है कि अगर आप 10th में आपका हिंदी विषय है दोस्तों, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा, तो इस स्टेट में आप इलिजिबल हैं। अगर हिंदी की जगह कोई संस्कृत ले लेते हैं या फिर अपना स्टेट का ही भाषा ले लेते हैं, जैसे मान के चलो वेस्ट बंगाल का बंगाली भाषा अगर आप लेते हैं, तो वहां पर आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आप अगर बंगाली भाषा आपका हिंदी उसमें नहीं है दोस्तों, तो आप बिहार और यूपी जैसे स्टेट में नहीं अप्लाई कर सकते हैं। अगर यहाँ पर आपको अप्लाई करना है, और अगर आप यूपी से हैं या फिर बिहार से रिलेटेड हैं दोस्तों, तो आप, या फिर दिल्ली से भी रिलेटेड हैं दोस्तों, तो आप हिंदी 10th में आपका एक विषय होना अनिवार्य है दोस्तों। अगर हिंदी नहीं हुआ तो आप रिजेक्टेड हो जाएंगे इस फॉर्म के लिए, आप फॉर्म को नहीं भर सकते हैं दोस्तों। अगर भर भी दीजिएगा तो आपका जो है फॉर्म नहीं एक्सेप्ट किया जाएगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर यही क्राइटेरिया रखा गया है। इस बात को आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगर नहीं समझेंगे दोस्तों तो आप कमेंट करके मेरे कमेंट बॉक्स में मेरे से सवाल पूछ सकते हैं, या फिर वीडियो को 2 बार 3 बार देख सकते हैं। एक बार मैं फिर से आपको एक ओवरव्यू उसका दे रहा हूं दोस्तों। जैसे अप्लाई डेट मैंने बताया 15 जुलाई 2024 और लास्ट डेट मैंने बताया 15 अगस्त 2024। ठीक है दोस्तों, फॉर्म फीस जो मैंने बता दिया, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस का 100 रुपया, बाकी का नहीं लगेगा। ठीक है, एज लिमिट मैंने बता दिया दोस्तों कि 15 अगस्त 2024 तक आपका 18 से 40 वर्ष हो जाना चाहिए। इसी के अंदर में आप रहिएगा दोस्तों, इसी के दायरे में रहिएगा तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। टोटल पोस्ट हो 37,500 टोटल पोस्ट है। सिलेक्शन प्रोसेस मैंने बता दिया है 10th, और जैसे कि मैंने आपको बताया है कि हिंदी अनिवार्य रहना चाहिए। अगर यूपी बिहार दिल्ली जैसे स्टेट में आप फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं तो वहां पर अनिवार्य दोस्तों हिंदी विषय आपका 10th में होना ही चाहिए, तो ही आप इस स्टेट में अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज आपका ये जो फॉर्म है रिजेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, नॉलेज क्या होना चाहिए, लोकल लैंग्वेज आपको आना चाहिए दोस्तों, कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, और साइकिल चलाने आपको आना चाहिए दोस्तों। ठीक है, हालांकि आजकल साइकिल उतना यूज नहीं होता है, बाइक से यूज होता है, लेकिन यहाँ पर क्राइटेरिया रखा गया है, इस वजह से मैंने आपको इसमें बता दिया है, और यहाँ पर बोर्ड पर मैंने लिख भी दिया है दोस्तों। ठीक है, और मैंने बताया है कि 3 पोस्ट इसमें है, ब्रांच पोस्ट मास्टर का, बीपीएम जिसे हम कह सकते हैं, और असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, और एक डाक सेवक। ठीक है दोस्तों, सारा समझ गए होंगे। इनका काम भी मैंने लिख दिया है, आप पढ़ सकते हैं अच्छे से। और मैं जैसे कि मैंने कहा आपसे कि मैं इसका सैलरी बताऊंगा कि तीनों का सैलरी आखिर क्या होता है। तीनों का सैलरी जो दोस्तों मैं बता दे रहा हूँ क्या होता है। डाक सेवक का है 19 से 20 हजार का आपका सैलरी है दोस्तों। 19 से 20 हजार आपका डाक सेवा का क्या है, 19 हजार से क्या है दोस्तों, आपको 20 हजार के बीच इसका जो है सैलरी है दोस्तों। ठीक है, और असिस्टेंट ब्रांच मास्टर का भी 20 हजार है दोस्तों। ठीक है, 1000 रुपया का फर्क मान के चलिए दोस्तों। ठीक है, 1500 का फर्क इसमें दोनों में है, सेम ही है समझ लीजिए। लेकिन थोड़ा सा ज्यादा अंतर हो जा रहा है बीपीएम का ब्रांच पोस्ट मास्टर का, जिसका सैलरी जो है 29 हजार से आपका क्या है, 30 हजार से स्टार्टिंग होने वाला आपका सैलरी है। ठीक है दोस्तों, मार्कर आज काम नहीं कर रहा दोस्तों, इसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा। अच्छा सा आपको अगर दिख नहीं रहा होगा तो इसके लिए 29 हजार आपका जो है स्टार्टिंग जो है सैलरी रहने वाला है ब्रांच पोस्ट मास्टर का। डाक सेवा का 19 से 20 हजार, असिस्टेंट पोस्ट मास्टर का 20 हजार, यही सैलरी इन तीनों का रहने वाला है दोस्तों। इसका कोई अलग क्राइटेरिया नहीं है, जैसे कि 10th पर इंटर पास रहिएगा तो आपको ये ब्रांच, ऐसा कुछ नहीं है। 10th पास पर ही सारे वैकेंसी जो है आप भर सकते हैं, और सारे जो आपका जो पोस्ट है आपको ये मिलेगा। और एक बात मैं और बता देना चाहता हूँ हमको दोस्तों, ये जो वैकेंसी है साल में 2 बार आती है।
कभी कभार ही एक बार साल में निकलती है, लेकिन साल में गवर्नमेंट जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट साल में इसे 2 बार इस वैकेंसी को लाती है आप सबके बीच, आप जैसे कैंडिडेट के बीच जो बच्चे अच्छे नंबर से पास हुए हैं। जैसे कोई बच्चे का अगर 85 से प्लस है, वही बच्चे इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे दोस्तों, क्योंकि 85 से जो नीचे है उन बच्चों का इसमें सिलेक्शन होगा ही नहीं। ज्यादातर चांसेस रहता है 90 प्लस के बच्चों का ही सिलेक्शन होना, लेकिन कभी कभी 8 चरण तक इसका जो है वैकेंसी जो है होता है, लिया जाता है। 8 चरण तक देखा जाता है कि उसमें कितने बच्चे शामिल है, नहीं शामिल है। कभी कभी क्या होता है, बहुत कम बच्चे इस फॉर्म को अप्लाई करते हैं, तो उसी में सर छाट करके लास्ट 8 तक जाया जाता है और देखा जाता है उसमें भी कितने बचे थे। कभी कभी 85 प्लस में जो बच्चे रहते हैं परसेंटेज में, 10th में जो परसेंटेज 85 प्लस रहता है बच्चा का, परसेंटेज में क्या रहता है 85 प्लस, 85% से प्लस में रहता है दोस्तों, उसी का सिलेक्शन होता है। ये आप मैंने आपको बता दिया, ये 100% सही है दोस्तों, ठीक है, इस बात को आप मान के चलिएगा। और जो बच्चे का 90 प्लस में है दोस्तों, उनका तो 100% मैं लिख दे रहा हूँ, 100% गारंटी के साथ उनका जॉब जो है ये हो जाता है दोस्तों, उनको चयनित कर लिया जाता है। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ मैं इस वीडियो का समाप्त करता हूं दोस्तों। अगर आप मेरे वीडियो को पसंद करते हैं, अगर आप मेरे वीडियो को देखना चाहते हैं, ऐसी अच्छी अच्छी पोस्ट की जानकारी लेना चाहते हैं दोस्तों, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि मेरे लेटेस्ट जितनी भी जानकारी आएंगे, जितनी भी वीडियो अच्छी अच्छी आएंगे जॉब से रिलेटेड, प्राइवेट या सरकारी जॉब से रिलेटेड, आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगी। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।